एक समय था जब भारत के दक्षिण में एक ऐसा शहर बसा था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजाओं के पसीने छूट जाते थे। नाम था उसका विजयनगर। कहते हैं वहाँ की गलियों में अनाज नहीं बल्कि सोना और हीरे बिकते थे। वहाँ के महाराज राम राय देखने में किसी आम इंसान जैसे नहीं थे। उनके पूरे शरीर पर अजीबोगरीब और रहस्यमयी निशान और टैटू बने थे जिन्हें उनकी अपार ताकत का राज माना जाता था। वह एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपनी सेना और अपनी बुद्धि पर अटूट भरोसा था। चारों तरफ खुशहाली थी, प्रजा चैन की नींद सोती थी और मंदिर सोने की चमक से जगमगाते। महाराज का रसूख ऐसा था कि पड़ोसी सुल्तान उनके सामने सर झुकाते थे। लेकिन इसी कामयाबी और ताकत के बीच धीरे धीरे एक अहंकार जन्म ले रहा था। राम राय को लगने लगा था कि अब उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। पर वह यह नहीं जानते थे कि दूर अंधेरी रातों में कुछ दुश्मन एक ऐसी साजिश बुन रहे थे जो इस चमकते हुए साम्राज्य को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेलने वाली थी। शुरुआत बस होने ही वाली थी। महाराज राम राय अपनी चालों पर बहुत गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि वह शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जो किसी को भी हरा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि पड़ोसी सुल्तानों को आपस में लड़ाकर वह हमेशा राज करेंगे। कभी वह एक सुल्तान की मदद करते तो कभी दूसरे को सबके सामने नीचा दिखाते। पर वह यह भूल गए कि बार बार किया गया अपमान किसी भी इंसान को आग बना सकता है। सुल्तानों के दिलों में नफरत की ये आग सुलगने लगी थी। फिर एक अंधेरी रात पांचों सुल्तानों ने अपने पुराने झगड़े भुलाकर हाथ मिला लिया। उनके लिए अब राम राय को खत्म करना ही एकमात्र मकसद था। उधर विजयनगर के शाही महल की परछाइयों में गिलानी भाई कुछ ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उनके चेहरों के वो बिच्छू वाले टैटू अब और भी गहरे और डरावने दिखने लगे थे। राम राय को लगा कि वह शिकार कर रहे हैं, पर असल में वह खुद एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिससे निकलना नामुमकिन था। युद्ध का बिगुल बजने की तैयारी हो चुकी थी। अब हवाओं में शांति नहीं बल्कि बारूद और खून की गंध थी। सुलह के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जब विजयनगर के दूत खाली हाथ लौटे तो समझ आ गया कि अब बात जुबान से नहीं तलवार से होगी। महाराज राम राय ने अपनी भारी कवच को शरीर पर कसा। उनके हाथों के टैटू अब गुस्से से लाल पड़ रहे थे। उन्हें लगा कि एक ही झटके में वो इन सुल्तानों को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने हुक्म दिया, कूच करो। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा मंजर जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। हजारों हाथियों की चिंगाड़ और लाखों सैनिकों के कदमों की थाप से तुंगभद्रा का पानी भी लगा। धूल का ऐसा गुब्बार उठा कि दिन में भी सूरज छिप गया। उधर कृष्णा नदी के उस पार सुल्तानों की संयुक्त सेनाएं गिद्धों की तरह इंतजार कर रही। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच बस एक नदी का फासला था, पर वो नदी नहीं, मौत की लकीर। तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ ही तालीकोटा का मैदान चीखों से गूंज उठा। महाराज राम राय ने जैसे ही अपना हाथ हवा में लहराया, हजारों नगाड़े एक साथ बजने लगे। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, यह दो सभ्यताओं की सबसे बड़ी टक्कर थी। विजयनगर के मदमस्त हाथी जब दुश्मन की ओर बढ़े तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ अपनी जगह से हिल रहे हों। हाथियों के दांतों में बंधे जहरीले खंजर जो भी सामने आता उसे गाजर मूली की तरह काटते जा रहे थे। महाराज राम राय खुद रणभूमि के बीचों बीच खड़े थे। पसीने और धूल के बीच उनके शरीर के वो रहस्यमयी टैटू अब किसी जलती हुई आग की तरह चमक रहे थे। उनकी आंखों में वह चमक थी जैसे उन्हें अपनी जीत पर पूरा यकीन हो। सल्तनतों की सेना पहले तो पीछे हटी, पर तभी अचानक हवा में एक भयानक गर्जना हुई। सुल्तानों ने अपनी वो छिपी हुई तोपें खोल दी जिनका डर सबको था। आग के गोलों ने आसमान को काला कर दिया। जो हाथी अब तक काल बने हुए थे वे चीखते हुए पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। चारों तरफ बस धुआं, चीखें और मिट्टी में मिलता खून था। तालीकोटा की धरती लाल होने लगी थी और जीत का पलड़ा अब धीरे धीरे डगमगा रहा था। मैदान में हर तरफ विजयनगर की जीत के नारे गूंज रहे थे। सुल्तानों की फौजें पीछे भाग रही थीं और ऐसा लग रहा था कि महाराज राम राय एक बार फिर इतिहास रच देंगे। पर तभी अचानक वक्त की सुई थम गई। महाराज के सबसे खास सेनापति गिलानी भाई, जिन्हें उन्होंने अपने बेटों की तरह माना था, अपनी पूरी टुकड़ी के साथ दुश्मन से जा मिले। यह सिर्फ गद्दारी नहीं थी, यह एक चलते हुए साम्राज्य की पीठ में घोंपा गया जहरीला खंजर था। उनके चेहरों पर बने वो बिच्छू वाले टैटू अब मानो गद्दारी की गवाही दे रहे थे। पलक झपकते ही जीत हार में बदल गई। विजयनगर की सेना में भगदड़ मच गई। सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला दुश्मन है या अपना भाई। इसी अफरा तफरी के बीच महाराज राम राय को उनके ही अपनों ने अकेला छोड़ दिया। वो शेर जो कभी झुकना नहीं जानता था अब दुश्मनों के घेरे में था। चारों तरफ से हजारों भाले उनकी ओर तने थे। महाराज की आंखों में मौत का डर नहीं था बल्कि उस धोखे का दर्द था जिसने एक झटके में हजारों सालों के गौरव को मिट्टी में मिला दिया। विजयनगर का सूरज अब तेजी से ढल रहा था।
मैदान में अब जीत के नहीं बल्कि खौफ के सन्नाटे का पहरा था। महाराज राम राय जो कल तक अजय थे, अब बेड़ियों में जकड़े सुल्तानों के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में अब भी वही शेर जैसी चमक थी, पर उनके अपनों ने ही उन्हें निहत्था कर दिया था। फिर अचानक वो हुआ जिसने दक्षिण का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। हुसैन निजाम शाह के इशारे पर महाराज का सिर कलम कर दिया गया। जैसे ही राम राय का सिर एक भाले पर टांगा गया, विजयनगर की विशाल सेना अनाथ हो गई। जो सैनिक अब तक लड़ रहे थे वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर विजय के शहर में खुशियां मातम में बदल चुकी थीं। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, पर मौत उनके दरवाजों तक पहुंच चुकी थी। दुश्मनों की भूखी फौजें अब हम्पी की गलियों में दाखिल होने को तैयार थीं। उनके इरादे अब सिर्फ जीतना नहीं बल्कि इस सोने की नगरी का नामो निशान मिटाना था। एक गौरवशाली सभ्यता के विनाश का तांडव अब शुरू होने वाला था। विजयनगर का अंत सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। तबाही का वो खौफनाक मंजर अगले 6 महीनों तक चलता रहा। दुश्मन सेना ने शहर को सिर्फ जीता नहीं था, वे उसे इतिहास के पन्नों से मिटा देना चाहते थे। हजारों सालों की मेहनत और कला को बड़े बड़े हथौड़ों से तोड़ा गया। मंदिरों की उन मूर्तियों को खंडित किया गया जिन्हें लोग साक्षात देवता मानते थे। वो बाजार जहाँ कभी हीरे और मोती अनाज की तरह बिकते थे, अब वहाँ सिर्फ इंसानों का खून और जली हुई राख बिखरी थी। सोने की तलाश में महलों की दीवारों को खोदा गया और छतों को गिरा दिया गया। तुंगभद्रा नदी का पानी अब नीला नहीं बल्कि राख और खून की वजह से काला पड़ चुका था। पुस्तकालयों में आग लगा दी गई जिससे हजारों सालों का ज्ञान कुछ ही घंटों में धुएं में तब्दील हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवाओं में भी सिर्फ उन खंडहरों की सिसकियां सुनाई देती थीं। एक ऐसी महान सभ्यता जिसे दुनिया ने अजेय कहा था, अब सिर्फ एक मलबे का ढेर बन चुकी थी। आज विजयनगर की गलियों में कोई शोर नहीं है, सिर्फ पत्थरों की एक गहरी खामोश है। वो शहर जिसकी चमक से दुनिया की आंखें चौंधियां जाती थीं, आज धूल और मलबे के नीचे दफन है। पर ये खंडहर हमें कुछ सिखाते हैं। ये बताते हैं कि दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो और सेना कितनी भी विशाल क्यों ना हो, अगर राजा की नजरों पर अहंकार का पर्दा पड़ जाए तो साम्राज्य को ढहने में एक रात भी ज्यादा है। इतिहास गवाह है कि जब जब अपनों ने ही अपनों का साथ छोड़ा है, तब तब बाहरी दुश्मनों का रास्ता आसान हुआ है। जाते जाते विजयनगर की ये कहानी हमारे कानों में बस एक ही बात कह जाती है कि तलवार से ज्यादा किसी राज्य को उसका अपना अहंकार और आपसी फूट तोड़ती है।